इराक और सीरिया पर हमले के एक दिन बाद ही ईरान ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान पर भी मिसाइलें दागी थी। इससे पाकिस्तान बौखला उठा। ईरान के राजदूत को देश निकाला देते हुए अपने राजनयिकों को तेहरान से तुरंत वापस बुला लिया है। अब पाकिस्तान ने भी ईरानी हमले के अगले दिन यानी बुधवार को ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी और आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। ईरान ने पहले भी दावा किया था कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमले कर पाकिस्तान में बलूची आतंकवादी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को तबाह किया है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने एक ही समय पर पाकिस्तान, इराक, सीरिया पर हमले क्यों किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पंजगुर में जैश अल अदल के ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले पाकिस्तान के सुन्नी सलाफिस्ट आतंकवादी समूह के इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण हुए हैं। जैश अल अदल के खिलाफ ईरानी मिसाइल हमले का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना नहीं है, बल्कि तेहरान मोसाद के ठिकानों और अमेरिकी ठिकानों को खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इराक और सीरिया में भी ईरानी हमले इसी तर्ज पर किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैश अल अदल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन और एक दिन पहले इराक और सीरिया में उसके मिसाइल हमलों के बीच एक सामान्य संबंध है और ये कनेक्शन इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद से जुड़ा है। आतंकवादी संगठन जैश अल अदल, जिसे पहले जुदा अल्लाह के नाम से जाना जाता था, उसे यहूदी राज्य की खुफिया एजेंसी का समर्थन प्राप्त है। पाकिस्तान अपने फायदे के लिए जैश अल अदल जैसे सुन्नी सलाफिस्ट समूहों को जीवित रख रहा है। आखिरकार किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान एक शिया बहुल राज्य है, जबकि पाकिस्तान सुन्नी रीति रिवाजों और मान्यताओं का पालन करता है। उन्होंने कहा कि 3 देशों पर हमला कर ईरान ने एक साथ एक संदेश देने की कोशिश की है कि जहां कहीं भी उसके हितों पर हमला होगा, वहां वह काउंटर अटैक करने से पीछे नहीं रहेगा। तेहरान लंबे समय से कहता आ रहा है कि जैश अल अदल पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए करता रहा है। AFP के रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने इराक और सीरिया में अपने मिसाइल हमलों का बचाव करते हुए कहा कि वे इस्लामिक गणराज्य की सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक लक्षित ऑपरेशन और उचित सजा थे। सीरिया में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि कथित इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमले ईरान में हाल के हमलों के जवाब में थे। बता दें 3 जनवरी को आत्मघाती हमलावरों ने करनाम में दिवंगत जनरल कासिम सोलेमानी की कब्र के पास एकमात्र भीड़ पर हमला किया था, जिसमें 90 लोग मारे गए और कई घायल हो गए थे। बाद में इसी हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली थी। रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि यह हमला सीरियाई क्षेत्रों में दाइश आतंकवादी समूह के जमावड़े के स्थानों की पहचान करने और उसके बाद उन्हें नष्ट करने के जवाब में किया गया है। दाइश ने भी ईरान से पिछले महीने 2 बम विस्फोट किए थे, जिसमें 100 लोग मारे गए थे। ईरान के कुर्दिस्तान इलाके में ईरान का हमला तो इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के ठिकानों को टारगेट कर ही किया गया था। कहा जाता है कि मोसाद उसी ठिकानों से इलाके में अपनी गुप्तचर सेवाओं और ऑपरेशन का अंजाम देते हैं। सीरिया, इराक और पाकिस्तान में ईरान के ताजा हमले संभावित रूप से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा सकते हैं, जो पहले से ही गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध से परेशान है। हमास ईरान समर्थित एक फलस्तीनी उग्रवादी समूह है। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ लाल सागर क्षेत्र में हमला बोल रखा है, जो पिछले कुछ दिनों से वाणिज्य व जहाजों और तेल टैंकरों पर हमले कर रहे थे। इस संकट से तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका प्रबल हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।